ये चाय ले जाओ। ये किसके लिए? कोई हमारे खेत खरीदने आया है। हम खेत क्यों बेच रहे हैं? अरे बाबा, अगर खेत नहीं बेचेंगे तो घर में शादी कैसे होगी? तुम्हारी बहन की शादी के लिए 10 लाख रुपए लगेंगे, इसीलिए ये लोग 5 एकड़ बेच रहे हैं। 1 एकड़ के कम से कम 3 लाख तो होने चाहिए। पानी की नहर के बिल्कुल पास है। देख लेना, ये जमीन सोना उगलेगी, सोना। आपको रुपयों की सख्त जरूरत है, मैं आपको 1 लाख पर एकड़ तक दे सकता हूँ। इससे ज्यादा है नहीं इसके पास। हमें पैसों की जरूरत है, इसलिए आप कम कीमत लगा रहे हैं। ऐसा ही होता है भैया, कौड़ियों के दाम जमीन खरीदेंगे और फिर ऊंचे दाम पर बेच देंगे। बात समझ में ना आई हो तो समझा देता हूँ। इस जमीन के हमें डबल पैसे चाहिए, आप समझे कि नहीं? देखिए, जैसे ही आप कागजात पर साइन कर देंगे, मैं पूरा कैश आपको लाकर दे दूंगा। वादे का पक्का है? हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, कागजात पर साइन करेंगे। हाँ, पर आपका पोता भी। पोता वो भी करेगा। देखिए सर, सिर्फ साइन की बात नहीं है, लेकिन आगे चलकर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको मेरी पेमेंट कुछ कम लग रही है तो फिर मैं और पेमेंट नहीं दे पाऊंगा। देखिए, मेरे पास बस इतना ही पैसा है, इससे ज्यादा मैं अरेंज नहीं कर सकता। स्टैम्प पेपर लाए हो क्या? हाँ, लाया हूँ, पर मैं आपसे अभी साइन नहीं करवा सकता। देखिए, माफ कीजिए, मैं ये जमीन नहीं खरीद सकता। ताई ताई फिस हो गया। क्यों, क्या हो गया? मुझे नहीं पता कि मेरी पेमेंट कम लग रही है या मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, लेकिन ऐसा लगता है आपके पोते को ये सौदा मंजूर नहीं है। मुझे बख्श दीजिए, मैं चलता हूँ। ये बीवी अच्छा, बच्चा वाला है। नमस्कार। राम राम। अगर हम जमीन नहीं बेचेंगे तो शादी के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? भैया, ये निकम्मा हमारी नाक कटवाएगा। जब तक ये कामचोर यहाँ है, कोई शादी नहीं होगी, आप देख लेना। बहुत सर पे चढ़ा कर रखा है आपने पारस को, अब होगी उसके कारनामे। दामाद की तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। कौन है? पारस। क्या बात है बेटा? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सुबह तुमने जो किया काफी नहीं था? तुमने उसे उंगली दिखाकर धमकी दी, है ना? अगर वो जमीन खरीदेगा तो तुम उसे मारोगे, है ना? खुद को बहुत बड़ा 30 मार खां समझता है। कितना चाहिए आपको? हाँ? ललिता की शादी के लिए कितने रुपए चाहिए? 10 लाख चाहिए। क्यों, तुम दोगे मुझे? अब तक आपने बहुत कुछ खोया है। मैं नहीं चाहता कि आप अपनी जमीन भी खो दें। मैं आप लोगों के चेहरे पे खुशी देखना चाहता हूं। हाँ, कम सिट डाउन। मैं तुम्हारी फाइल्स देख रहा था। 1991 बिलासपुर। तुमने भाषण के दौरान एक लीडर का कत्ल कर दिया। वेल, कमिंग टू द पॉइंट, अभी हाल ही में बिल्कुल उसी तरह का एक मर्डर हुआ है, अपोजिशन लीडर सयाजी रेड्डी का। हमारी कुछ मदद कर सकते हो? ये किसी पेशेवर का काम। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? टेलीस्कोपिक गन, निशाना सर के बीचों बीच, महंगी सुपारी। ओह, कितने की होगी सुपारी? कम से कम 1 करोड़। इतना? पुलिस में काम करने से अच्छा ऐसा कोई काम कर लो तो लाइफ सेटल हो जाए। इतना पैसा कोई कहाँ छुपाएगा? बैंक में। बैंक में? इतना हैरान मत होइए, क्रिमिनल का भी बैंक अकाउंट होता है। उफ, सच में इस केस के सारे लीड्स मिसलीडिंग हैं। जहां सयाजी रेड्डी का मर्डर हुआ था, वहीं पास में एक एक्सीडेंट और हुआ था, एक कार और एक पेट्रोल टैंकर की भिड़ंत। उसमें एक अजीब बात यह है कि दोनों गाड़ियों को एक ही इंसान ने हायर किया था। यह एक्सीडेंट में मारा गया। केस यहीं पे अटका है।
ये कातिल नहीं है। इसने मेरे लिए काम किया है। ये सिर्फ भागने में मदद करता है। मर्डर किसी और ने किया है। कौन है वो? नंदू। नंदू। कैसा दिखता है वो? लंबा दिखता है। आंखें कैसी होंगी उसकी? शिकार की तलाश में निकले एक शेर की तरह, गुस्से से भरी मगर पहनी। आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। हमने एक चीज को छोड़कर हर चीज की छानबीन कर ली। फैक्ट्स। दैट्स सच। सायाजी रेड्डी के मर्डर के 15 दिन पहले किस किस बैंक के अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज्यादा की रकम जमा हुई है, इस बात का फौरन पता लगाओ। समझ गए? सर बैंक ऐसी पर्सनल डिटेल्स किसी को नहीं देते। हम सीबीआई वाले हैं, हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल है। सर्च सर्च सर्च। अच्छा, ये 1 लाख का लोन कैसे मिलेगा? हाँ, पहले पुराना तो चुका। पुराना चुकाने के लिए तो चाहिए। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा पोता पारस। हाँ, मैंने सुना कि वो वापस आ गया, जानकर बहुत खुशी हुई। उसने मुझे एक चेक दिया है। मैं तनुकू मंजीरा बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे अकाउंट नंबर 791849 का एक चेक मिला है। हाँ, कस्टमर मेरा खास दोस्त है। बैलेंस देखकर मुझे बता दो तो फिर मैं यहाँ से इन्हें कैश दे दूँ। बैंक काफी अच्छा है सर। और ये लड़की? सर अपना काम उस तरफ है। हेलो। उसका नाम नंद गोपाल है सर। अकाउंट नंबर 719849। 2 साल पुराना अकाउंट है सर। जिसने उसे इंट्रोड्यूस किया उसकी कोई डिटेल्स? हमने उस एड्रेस का पता लगाया पर वो एड्रेस नकली था सर। बैलेंस कितना है अकाउंट में? 2 करोड़ सर। हाल फिलहाल कोई ट्रांजैक्शन? हाल ही में 10 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं सर। कौन सा बैंक? तनुकू मंजीरा बैंक। नाम? प्रसाद। तुम्हारा नहीं? नंद गोपाल। नंद गोपाल। हम कहाँ जा रहे हैं सर? हाँ, बैंक। अर्जुन प्रसाद, ऑडिट डिपार्टमेंट। चाय पियेंगे सर? बाहर कितनी गर्मी है, इतनी गर्मी में चाय? कुछ ठंडा वंडा मंगवाओ। मेरा नाम रविंद्र प्रसाद है। मैंने नाम पूछा? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ये सवाल बिल्कुल सही है। अकाउंट्स चेक कर रहे हैं। ये 10 लाख का चेक किसका है? ये सत्यनारायण मूर्ति जी का है। पास ही के गांव में रहते हैं और उनके पोते ने ही चेक दिया है। क्या नाम उसका? सर पारस है। पारस। 791849 नंद गोपाल। नंद गोपाल? वो कौन है? पर यहाँ पर पारस आरती लिखा है। मैंने साइन ठीक से चेक नहीं किया क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ सर। हेलो नंदू? हाँ यस, कम ऑन, डोंट वेस्ट टाइम, कम ऑन, जल्दी करो। अरे कुछ लोगों को इस तरफ भेजो। ओके सर। रवि, कुछ लोगों को इस तरफ। कवर दिस एरिया ऑल्सो। रवि सर, तुम फर्स्ट फ्लोर पर जाकर देखो और पीछे भी जाकर देखो। जाओ। ओके सर। सॉरी मूर्ति साहब, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मिला क्या? नहीं सर। पीछे जाकर देखो ना। बाय द वे मूर्ति साहब, आपके घर में जो लड़का है वो आपका पोता नहीं, नंदू नाम है उसका। वो एक पेशेवर कातिल है। हमें शक है उसने सायाजी रेड्डी का मर्डर किया है। हाँ, एसआई को बोलो कि फौरन चला है। आई एम सॉरी टू से दिस सर, आपका पोता ट्रेन में मारा गया। उसकी बॉडी गांधी हॉस्पिटल के मुर्दा घर पे रखी। क्या हुआ? भाग गया सर। पता था मुझे। Come on, let's go.